अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने वीपीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने sp3, उसके बाद हमने sp2 और sp और उनकी कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें एक s और 3p और एक d हमारे पास है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में मिलेंगे और 5 हमारे पास क्या, क्योंकि 5 मिल रहे हैं, एक s है, 3p और एक d है, टोटल 5 है, तो 5 हमारे पास sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए बेटा, हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है, द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ 1s and 3p 1s 3p and 1d atomic orbital of different energy and shape to form 5sp3 hybrid orbital of same shape and same energy, इसे हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं हमारे पास, जो sp3 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो अपने आप को एक ट्राइगोनल बाई पैरामीटर की शेप के अंदर वो अपने आप को अरेंज करते हैं, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पैरामीटर होती है। इसके अंदर हम कौन कौन सी एग्जाम्पल को देखेंगे, हम इसके अंदर PCl5, PF5, PBr5, इस तरह ACl5, इनको हम लोग देखेंगे। अगर हमें इस PCl5 की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंड हो गई तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जिस तरह हम लोगों ने PCl5 बनाएंगे उस तरह ये बाकी स्ट्रक्चर भी उसी तरह बननी है। फिर हम SF4 बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इनसे डिफरेंट होगी। फिर हम ClF3 और BrF3 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी ट्राईफ्लोरोक्लोराइड और ट्राईफ्लोरोब्रोमाइड को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है वो जीनो डाईफ्लोराइड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए बेटा, सबसे पहले फास्फोरस जो हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे, जो हमारे पास 15 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। जो हमारे पास उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है वो 3s2 3p3 आ रही है। इसका मतलब डी का मुकम्मल जो है वो हमारे पास क्या है, खाली पड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने 3s2 और 3p के अंदर 3 आ रहे थे, हमने देखा यहाँ पर 5 क्लोरीन है। तो जब हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके एंड पे आया 3s2 और 3p5 आया। इसका मतलब उसके 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि एक क्लोरीन के एंड पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 1 है, तो 5 के अंदर कितने होंगे, 5 होंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 5 अनपेयर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा, साइड करवा के कहाँ पर ले जाऊँगा, यहाँ पर ले जाऊँगा। यानी 3s से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब देखें कितने अनपेयर हो गए, 1 2 3 4 और 5। और हमें कितने यहाँ पर क्लोरीन अटैच करवाने थे, वो भी 5 करवाने थे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 और d होगी। इसका मतलब एक s और 3p और एक d मिल रहे हैं, तो 3 और एक 4 और एक 5। इसका मतलब 5 हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp3d 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 sp3d। सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्लोरीन क्योंकि एक है तो यहाँ पर एक हमारे पास था, तो यहाँ पर ये क्लोरीन का 2p जी आएगा और दूसरी क्लोरीन का भी 2p जी, क्लोरीन का 2p जी के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये जो हमारे पास sp3d ऑर्बिटल थे, इन्होंने अपने आप को इस फास्फोरस के गिर्द अपने आप को यूं करके ट्राइगोनल बाई पैरामीटर के शेप में क्या किया, अरेंज किया। तो हमने इस p को लिखा, इस तरह इस p को लिखा है हमने, इसके गिर्द यूं करके हमने ये पहला ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ये दूसरा, इस तरह ये तीसरा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हैं और ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन के ऊपर हैं। ये जो हमारे पास 3 हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन इनको बोलते हैं, और ये जो 2 हैं इनको हम एक्सियल पोजीशन का नाम देते हैं। बेटा जो इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती हैं वो मोर स्टेबल होती है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो बॉन्ड होते हैं बेटा, ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो हमारे पास इसको बोलते हैं एक्सियल। यहाँ इनके दरमियान और इसके दरमियान का जो बेटा एंगल होता है वो 90 होता है, और इन एक्सियल के दरमियान का एंगल जो होता है वो हमारे पास 120 होता है। ट्राइगोनल बाई पैरामीटर इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्योंकि इनके एंगल दरमियान में 120 का डिफरेंस ज़्यादा पर एंगल ज़्यादा है इनके दरमियान, इसका मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े हैं, इसलिए ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है इनमें, इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्सियल पोजीशन के निस्बत।
तो बेटा जी हम लोगों ने ये क्लोरीन हमारे पास 5 थे, तो एक क्लोरीन यानी 2Pz है, तो इस तरह हम लोग एक क्लोरीन 1, इस तरह ये 2, इस तरह 3, इस तरह ये हमारे पास 4 और इस तरह ये हमारे पास क्या होगा 5। वो हमने इस तरह से इनको क्या किया, अरेंज किया है। sp3d के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले था और हम लोगों ने ये रेड वाला जो हमारे पास है हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या था, sp3d का था। और ये जो ब्लैक से मैंने शो किया ये हमारे पास क्लोरीन का जो है वो Pz वाला है। इस तरह ये क्लोरीन का हमारे पास Pz वाला है, इस तरह ये क्लोरीन का Pz वाला है, इस तरह ये क्लोरीन का हमारे पास क्या है Pz, और ये क्लोरीन का हमारे पास क्या है Pz है। तो ये हमारे पास एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन अबव है, एक क्लोरीन लो है और एक क्लोरीन इधर है। तो ये इस तरह आपस में ये रेंज होके एक ट्राइगोनल बाई पैरामीटर की क्या बना रहे हैं, शेप यानी ज्योमेट्री बना रहे हैं। और क्योंकि इसके अंदर कोई लोन पेयर भी नहीं है इसलिए इसकी जो शेप है वो भी हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर है। बड़ा याद रखिएगा ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो होती हैं इक्वेटोरियल ये वाली पोजीशन, इनको हम बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला जाता है। इनके बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास एंगल ये ऊपर और नीचे हैं इनको हम बड़ा बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो एक्सियल बॉन्ड और इनके दरमियान का एंगल जो होता है वो 90 का होता है और इक्वेटोरियल का आपस में क्या होता है 120 का होता है। ये भी याद आपने रखना है। बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। बेटा इसमें हमारे पास क्या है, सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 है। हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन आ रही है वो आ रही है 3s2, 3p4। वो 3s2, 3p4 मैंने लिखा। अब मैंने देखा यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब ये है कि एक फ्लोरीन के अंदर 1 अनपेयर होता है, तो टोटल 4 हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 4 हमें क्या चाहिए, अनपेयर चाहिए। तो हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये 3p से इलेक्ट्रॉन एक हम 3d में ले गए, तो अब कितने हो गए 1, 2, 3 और ये वाला किधर चला गया, यहाँ पर कितने होगा 4 हो गए। अब ये 4 अनपेयर आ गए हैं, ये लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, तो एक s 3p और एक d आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और 5 न्यू sp3 हैबिट ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये जो पहला है हमारे पास के पास पूरा का पूरा लोन पेयर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों पड़े हैं, यहाँ पर ऐसे पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर इसमें मौजूद है। ये ऑर्बिटल फिल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब बाकी रह गए हमारे पास 4, तो 4 फ्लोरीन मौजूद हैं, हर एक फ्लोरीन के पास एक एक हमारे पास क्या है अनपेयर मौजूद है। तो एक फ्लोरीन इधर इसका Pz आएगा, दूसरी का फ्लोरीन का भी Pz, इस तरह तीसरी Pz और चौथी हमारे पास Pz। ये जो sp3d हमारे पास बना है सल्फर का, ये आपस में यानी कि ये जो sp3d ऑर्बिटल हैं ये आपस में अपने आप को ट्राइगोनल बाई पैरामीटर की शेप में क्या करेंगे, अपने आप को ओरिएंटेशन इसके गिर्द करेंगे। इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर होगी। अब इसके बाद हमारे पास ये sp3d जो था यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आया जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, और यहाँ पर एक 2pz आ गया, यानी कि हमारे पास आ गई फ्लोरीन आ गई, एक यहाँ पर फ्लोरीन आ गई, एक बेटा यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन आ गई, उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, एक बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, फ्लोरीन आ गई, उसका हमारे पास। इस तरह ये हमारे पास सल्फ़र ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर, यानी कि ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन ये वाली, ये फ्लोरीन ये वाली, ये फ्लोरीन ये वाली और ये फ्लोरीन ये वाली। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमने ये लोन पेयर को इधर नहीं लिया, एक्सियल पोजीशन पे नहीं लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों लिया है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम ये डिस्टेंस पे पड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमने इसको लेना है, ये ज़्यादा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम हद तक इसमें स्टेबिलिटी है, इस वजह से ये इस पोजीशन पे ऊपर आता है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो वो तो मेरे पास sp3d होने की वजह से ट्राइगोनल बाई पैरामीटर होगी, बट इसकी जो शेप है उसके अंदर हम लोगों को पता है कि हम लोग इसमें लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसकी बेटा जो शेप होती है वो हमारे पास डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पैरामीटर होती है, यानी कि थोड़ी सी उससे क्या हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाती है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल के दरमियान एंगल 90 का होता है, ये रिड्यूस होकर इस लोन पेयर की वजह से, रिपल्शन की वजह से रिड्यूस होकर 86.8 रह जाता है, और ये 120 का होता है, ये रिड्यूस होकर 101.5 का रह जाता है। तो जो बेटा SF4 के स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने अब डिस्कस करनी थी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ट्राइफ्लोरोक्लोरीन की। बेटा इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, जो हमारे पास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। हमें मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमारे पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो वो 3s2 है और 3p क्या है 5 है। मतलब हम अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अनपेयर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन कितनी है, 3 है, और उन फ्लोरीन की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो हर एक फ्लोरीन के अंदर एक एक क्या आ रहा था, अनपेयर आ रहा था। इसका मतलब अगर टोटल 3 फ्लोरीन है तो हमें कितने अनपेयर चाहिए थे, 3 अनपेयर चाहिए थे।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो अब कितने अनपेयर हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक S है, 3p और एक D है, इन सारों को आपस में मिक्स करते हैं तो 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इन पहले 2 जो हमारे पास, इनके अंदर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर वैसे ही आएगा, और बाकी 3 के पास क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इसमें आएगा। और उन्हें एक इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे फ्लोरीन क्या आ जाएगी आपस में आके, और उसके साथ बॉन्डिंग बना देगी। तो ये जो क्लोरीन है, इसके साथ ये हमारे पास ट्राइगोनल पैरामीटर की शेप बनाता है। ये sp3d वाले होते हैं। इसमें क्योंकि हमारे पास 2 अनपेयर हैं, तो ये 2 अनपेयर जो होते हैं वो यहाँ पर, एक अनपेयर यहाँ पर आ जाता है एक्सियल, इस वाली एक्सियल पोजीशन के ऊपर, और एक अनपेयर यहाँ पर आता है। क्योंकि इस वाले पोजीशन के ऊपर इनके दरमियान यानी कि एंगल जो हमारे पास मान रहा है 120 का होता है, तो ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर एक फ्लोरीन आ जाती है जी आपके, और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाती है, और एक फ्लोरीन जो है हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर आ जाती है L। और यहाँ पर एक हमारे पास लॉन पेयर का है हमारे पास, और एक यहाँ पर लॉन पेयर है, ये वाला लॉन पेयर और ये वाला लॉन पेयर। और यहाँ पर आपकी फ्लोरीन है, एक यहाँ पर फ्लोरीन है, और एक यहाँ पर आपकी क्या है, फ्लोरीन है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री देखूंगा तो वो क्योंकि sp3d थी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो वही होगी हमारे पास। कौन सी ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास, ज्योमेट्री इसकी बेटा होगी ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ज्योमेट्री आपकी होगी ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। बट अगर मैं इसकी शेप की बात करूंगा तो शेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हम लोग इसमें लॉन पेयर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास शेप बन रही है वो यूं और यूं बन रही है। इसका मतलब इसकी जो शेप है वो हमारे पास टी शेप बन रही है, क्योंकि ये टी बन रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं टी शेप। उसके अंदर हम लॉन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने शुरू के लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन करवाया था हाइब्रिडाइजेशन का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे। तो मैंने बताया था ज्योमेट्री के अंदर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो हमारे पास शेप होती है उसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होती है। ये बॉन्ड पेयर जो है वो सिर्फ टी बना रहे हैं, इसलिए हम इसको टी शेप बोल रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की। ज़ीनॉन हमारे पास पता है नोबल गैसेज होती है, इसका डुप्लेट जो हमारे पास जो होते हैं उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अंदर S5s2 मैंने डायरेक्ट इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखी है। 5s2 और 5p क्या है, 6 है। अभी हमें 2 अनपेयर चाहिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके अंदर, डी के अंदर, तो ये 2 अनपेयर चल जाएंगे। अब क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो 2 अनपेयर यहाँ पर हमारे पास बन गए हैं। तो ये sp3 और एक डी बन रहा है, तो ये 5 इस तरह के हमारे पास क्या होंगे, हैबिट ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें 3 के पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन के पूरे पेयर आएंगे, और 2 के पास क्या आएंगे, हमारे पास अनपेयर होंगे, जिनके साथ आगे वो फ्लोरीन दोनों के दोनों आके अटैच हो जाएंगे। तो ये ज़ीनॉन के गिर्द मैंने क्या बनाया, ये sp3 जो डी हमारे पास ऑर्बिटल हैं जिनके आपस में इस तरह से ओरिएंट हुए हैं कि इनकी जो शेप बनी है, जो इनकी ज्योमेट्री बनी है वो ट्राइगोनल बाई पैरामीटर बनी है। तो ये जो हमारे पास ये भी यहाँ पर भी आएगा, हमारे पास ये वाली जो इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पर भी आएगा लॉन पेयर, यहाँ पर भी लॉन पेयर आएगा, यहाँ पर भी लॉन पेयर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान एंगल 120 का होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े होंगे। और यहाँ पर आएगा हमारे पास एक अनपेयर ये वाला और एक ये वाला, और इनके साथ आके फ्लोरीन लग जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ज्योमेट्री देखेंगे तो वो तो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पैरामीटर है, लेकिन इसकी शेप के अंदर हमने इन लॉन पेयर को इंक्लूड नहीं करना। ये जो शेप बन रही है इसकी, वो बेटा क्या कौन सी बन रही है, लीनियर बन रही है। ज़्यादा इसकी शेप क्या है बेटा, लीनियर है। इस तरह से हम लोगों ने sp3d हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने इस एग्जांपल्स को क्या किया जी, डिस्कस किया। होप्स हो गई आपको अंडरस्टैंड हो गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें हम लोग देखेंगे कि उनकी हमारे पास जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और उसकी एग्जांपलें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है sp3d3 हम देखेंगे, जिसमें पेंटागोनल बाई पैरामीटर होती है। और लास्ट में हम इस हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।